ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। आप समस्त शिव साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री। 18 अक्टूबर दिन शनिवार, तिथि है त्रयोदशी और दो पर्व इस दिन आपको प्राप्त होंगे। प्रथम भगवान शिव का प्रदोष व्रत कहा जाएगा शनि प्रदोष व्रत। दूसरा, इस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था कार्तिक कृष्ण पक्ष में। तो कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत घट लेकर प्रकट हुए थे दैत्यों और देवताओं के मध्यस्थ में समुद्र मंथन के समय। तो भगवान धन्वंतरी का यह अवतीर्ण दिवस भी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। रोग दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का भी विशेष पूजन किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत महत्व बताया गया। धनतेरस के दिन साधारण गृहस्थी जनों को क्या क्या करना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या क्या विशेष अपने घर में हम कौन सी वस्तु को लेकर आए, समझने का प्रयास कीजिएगा। कि धनतेरस वाले दिन आपको सुबह शीघ्र उठना चाहिए, घर की साफ सफाई होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले घर की व्यवस्थाओं को जितना अच्छा आप बना के रखें उतना अच्छा है। धनतेरस के दिन आपने विशेष रूपेण अपने घर में और अपने घर के मंदिर की रसोई की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए, साफ सफाई बनाकर रखनी चाहिए। दीपदान प्रातः काल के समय घर के चौखाट पर करना चाहिए और अपने घर के देवी देवताओं को विशेष रूपेण से पूजन करना चाहिए। संध्या काल के समय विशेष मुहूर्त में पूजन किया जाता है माँ लक्ष्मी का और कुबेर देवता का। तो कहा जाता है कि यदि धनतेरस में प्रदोष काल में यदि वृषभ लगन में पूजन किया जाए, वृषभ अर्थात स्थिर लगन कहते हैं जिसे, यदि उसमें पूजन किया जाए तो शुभ माना जाता है। तो धनतेरस में जो शुभ मुहूर्त है पूजन का वह है सायंकाल प्रदोष काल के समय 7:13 से लेकर 8:20। तो यह पावन पवित्र शुभ मुहूर्त है। 1 घंटा 7 मिनट का यह मुहूर्त है। इसमें आपने विशेष रूपेण माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का पूजन करना चाहिए और धन्वंतरी भगवान का नाम जरूर उच्चारण करना चाहिए। इस दिन विशेष रूपेण माँ लक्ष्मी कुबेर का पूजन तो किया जाता है, साथ ही साथ यम देवता का भी विशेष रूपेण दीपदान किया जाता है। संध्या काल के समय घर के बाहर आंगन में यदि थोड़ा स्थान है आपके पास तो दक्षिण की ओर एक दीपदान करना चाहिए। यम देवता के निमित्त वह दीपदान किया जाता है। अपने समस्त कष्टों की निवृत्ति के लिए, काल सर्प दोष हो या अनेक प्रकार के भय दोष हो अथवा अकाल मृत्यु का दोष हो, उन दोषों के भंजन के लिए, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घर के अंदर ना हो किसी अकारणवशात, तो उसके निमित्त यम देवता की प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है। तिल के तेल का दीपदान। जब दीपदान करें तो दीप के नीचे आप थोड़े से काली उड़द साबुत जो होती है वह रखकर उसके ऊपर या काले तिलों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर आप एक दीपदान यम देवता के निमित्त अवश्य मेव कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यम देवता को जब आप दीपदान इत्यादि करें तो अवश्य मेव इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए हाथ जोड़ के कि ओम मृत्यु नाम पाशदंडाभ्याम कालीन शया मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। तो इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने दीपदान करना चाहिए, यम देवता को प्रणाम करना चाहिए और घर की सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पितरों का भी आशीर्वाद अवश्यमेव लेना चाहिए। और धनतेरस के दिन विशेषता मन में ये रहता है कि क्या क्या लिया जा सकता है। देखो, झाड़ू लिया जाता है, सभी जानते हैं और लेते भी हैं लोग। झाड़ू घर में लेकर आते हैं ना, और विशेष रूपेण झाड़ू का पूजन किया जाता है। उसको डोरी से बांधकर झाड़ू में तिलक इत्यादि करके दरिद्रता का नाश हो इसलिए झाड़ू ली जाती है। और दूसरा, इस दिन आपने और विशेष क्या क्या लेना चाहिए। देखिए, इस दिन आपने, यदि आपके घर में शंख नहीं है तो आप धनतेरस में शंख लेकर आ सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास घंटी नहीं है तो आप घंटी ला सकते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप तांबे का लोटा ला सकते हैं। चौथा, आपको 11 कौड़ियाँ और 11 गौमती चक्र जरूर इस दिन लेने चाहिए। कोई भी स्वर्ण अथवा चांदी का कोई भी आप आभूषण ले सकते हैं, कोई भी वस्तु चांदी से बनी हुई, यदि सामर्थ्य है तो आप ले सकते हैं। यदि कुछ भी आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक तांबे का लोटा या तांबे का कोई धातु जरूर ले लीजिए। अपने घर में धातु जरूर लाना चाहिए धन्वंतरी। और वैसे भी तांबे का धातु शुभ ही माना जाता है और भगवान धन्वंतरी के निमित्त भी माना जाता है। तो उस तांबे के लोटे से आप पूजन के कई कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आप कुछ विशेष सामग्रियों को लेकर आ सकते हैं। जैसे प्रातः काल के समय आपने देहरी पर दीपदान किया था, ऐसे संध्या काल के समय भी आपको दीपदान अवश्य में करना चाहिए। और इस दिन माता लक्ष्मी के लिए कोई आप बढ़िया सा वस्त्र इत्यादि भी ला
कर घर में रख सकते हैं। और आप हो सके तो जब लक्ष्मी पूजन होता है उस समय आप लक्ष्मी मैया को अर्पित कर सकते हैं। कुछ मीठा आपने धनतेरस के दिन जरूर लाना चाहिए। झाड़ू सारी दुनिया लेकर आती है, सब कुछ लेके आती है, लेकिन इस दिन आप किसी शिवालय में जाकर झाड़ू यदि लगा दें, शिवालय में झाड़ू लगाने से धन्वंतरी भगवान भी कृपा करते हैं, भगवान शिव भी कृपा करते हैं। धनतेरस के दिन जहाँ दुनिया झाड़ू खरीदती है वहाँ पर आप शिवालय में जाकर झाड़ू जरूर लगा कर आएँ, या शिवालय में जाकर आप एक झाड़ू का दान जरूर करके आएँ। 1, 3, 5 की संख्या में आप झाड़ू लें, अच्छी बात है। तो एक झाड़ू अवश्य में आप शिवालय में या शनि के मंदिर में दान भी करके आ सकते हैं। तो धन्वंतरी भगवान की कृपा बनी रही, महादेव की कृपा बनी रही, इसी मंगल आशा के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न चित्त हों। और इस दिन धनतेरस के दिन भगवान शिव का भी प्रदोष व्रत है और आप चाहते हो कि लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर रहें, तो आप इसी प्रदोष काल में जो मैंने मुहूर्त बताया आपको 7:13 से लेकर 8:20 का, इस मुहूर्त के मध्य में कभी भी आप भगवान शिव के ऊपर गन्नी के रस से अभिषेक कर लीजिएगा। अवश्य में महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रही, माँ भगवती लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर बनी रही। इसी मंगल आशा के साथ आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।